हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पासा या डाइस से संबंधित पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करने का उद्देश्य ये है कि आपको इस बात की जानकारी प्राप्त हो सके कि परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो सारे प्रश्न जो यहाँ पे बताए जाएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो यहाँ पर एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। तो 2 से अधिक पासे वाले प्रश्न हैं, मतलब हमको सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, ऐसे 2 पासे को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा जिनके एक फलक कॉमन हो। तो यहाँ देखिए 3, 2 और 4, यहाँ 2 और 4 दोनों कॉमन है। इसमें देखिए 3 और 2, यानी कि यहाँ पे जितने पासे हैं उनमें सभी में 2-2 फलक कॉमन है। तो हम किसी को भी ले लेंगे, हम इन दोनों को ले लेते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 ये कॉमन है और 2 और 4 ये कॉमन है। आपको बताना क्या है, आपको बताना है 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत। तो 3 के विपरीत क्या हो गया, 6, यानी कि 3 के विपरीत 6 हो गया। 6 किस ऑप्शन में है तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, कागज की दी गई सीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। यह ओपन डाइस है, इसके आधार पर इनमें से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है यह आपको बताना है। तो देख लीजिए 3 का विपरीत क्या होता है 8, 6 का विपरीत हो जाएगा 7 और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 9। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 8 और 6 का विपरीत हो जाएगा 7 और 2 का विपरीत हो जाएगा 9। तो 9, 7, 8, 9, 7, 8 ये बनाया जा सकता है। आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। 9, 2, 6, 9 और 2, अब ये 9, 2 एक साथ विपरीत फलक एक साथ आते नहीं है, मतलब यही आपका नहीं बनाया जा सकता और यही आपका राइट आंसर हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ये वाला बी वाला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि विपरीत फलक एक साथ नहीं दिखेंगे। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन में अक्षरों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर मौजूद होगा यह आपको ज्ञात करना है। तो इसका विपरीत आप निकाल लीजिए। तो टी का विपरीत क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, और क्यू का विपरीत हो जाएगा यू हो जाएगा, और पी का विपरीत क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा विपरीत यहाँ पे, यस आर, यस और आर विपरीत नहीं है। दूसरा पी क्यू, पी और क्यू भी विपरीत नहीं है। तीसरा ऑप्शन है क्यू और यू, क्यू और यू विपरीत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मुश्किल से 2-2, 3-3 सेकंड लग रहा है हर प्रश्न को सॉल्व करते हुए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं। उस संख्या का चयन करें जो अंक 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो यहाँ पे आपको 5 का विपरीत ज्ञात करना है। तो 2 पासे वाला यह प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा नियम अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 और यहाँ पर 5, यानी एक फलक कॉमन है, तो एक फलक कॉमन वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो हमको करना क्या है, 5 से हमको इसको क्लॉकवाइज घुमा देना है। यहाँ पर भी 5 से हमको इसको क्लॉकवाइज आगे बढ़ा देना है। तो 5 के बाद क्या आ रहा है, देखिए 5 के बाद आ रहा है 1 और 1 के बाद 3। यहाँ 5 के बाद क्या आ रहा है, 5 के बाद 2 आ रहा है और 2 के बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यानी 3 का विपरीत 4 हो गया और 1 का विपरीत 2 हो गया। आपको निकालना क्या है 5 का विपरीत। तो यहाँ कौन सा दिख नहीं रहा है इन दोनों में, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, यानी 6 नहीं दिख रहा है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो गया। कल की वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ इन सब चीज़ों को। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। वह संख्या चुनें जो संख्या 4 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। तो यहाँ पर 4 का विपरीत आपको ज्ञात करना है। तो 3 पासा दिया गया है, आपको 2 ऐसे पासे को सेलेक्ट करना है सबसे पहले जिसमें केवल एक फलक कॉमन हो। तो यहाँ देखिए 1, 3, 2, 1, 2, यहाँ 2 कॉमन हो गया। इसमें देखिए 5 और 6 और 2, तो यहाँ 2 कॉमन है। तो इसको हम हटा देते हैं, इसको लेके चलते हैं। 2 कॉमन है इसमें और इसमें, तो 2 से हम क्या करते हैं इसको क्लॉकवाइज। अब यही नियम जो ऊपर वाला आपने लगाया वही नियम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसको भी हम क्लॉकवाइज चलाते हैं। तो यहाँ पहले क्या है 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 3, और 3 के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ 2 के बाद क्या आ रहा है 5, और 5 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 6 आएगा।
1 का विपरीत 6 हो गया, 3 का विपरीत 5 हो गया, तो 2 का विपरीत क्या होगा? आपसे क्या पूछा जा रहा है? 4 का विपरीत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या नहीं दिख रही है? 1 2 3 5 6, 4 नहीं दिख रहा है, यानी कि 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और आपसे पूछा गया 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 5वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अब आइए हम 6वां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार से बने घन में उस अक्षर का चयन करें जो अक्षर डी दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर होगा। यानी डी के विपरीत आपको ज्ञात करना है, तो कुछ करना ही नहीं है, तुरंत आपने बता दिया डी के विपरीत, यानी डी का विपरीत क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो डी का विपरीत बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। केवल देख कर ही आपने उत्तर दे दिया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, कुछ करना ही नहीं था। तो इस तरह के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 1 सेकंड में केवल आप जो क्लिक करते हैं माउस से, बस उतना ही समय आपका लगना है और समय नहीं लगना है। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है, नीचे एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। तो 1 के विपरीत आपको निकालना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले 3 पासा दिया गया है, तो 2 ऐसे पासे को हम यहाँ पे लेंगे जिसमें एक फलक कामन हो। तो देख लेते हैं 6 1 2, यहाँ पर 1 2 2 कामन है, इसको हटा देते हैं। इसमें देखते हैं तो 5 5 और 3, तो यहाँ पे आपका देखिए 5 कामन है, यहाँ 2 1 है, यहाँ 4 3 है। तो 5 से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम क्लॉकवाइज इसको घुमा देंगे, यहाँ से हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 5 है। तो जब इस तरह से हो, जब आपका ये फलक दोनों फलक सेम हो, तब आपका यहाँ पर इसका विपरीत ये हो जाएगा और इसका विपरीत ये हो जाएगा। यह भी आपका नियम है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो 5 और 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब समान फलक पे 5 है। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4, और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। फिर आपको घुमाने की भी ज़रूरत नहीं है, जो क्लॉकवाइज आप घुमाते हैं उसकी भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आपसे पूछा क्या रहा है? 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत 3 है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो गया। तो 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, दिए गए सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में क्यू अक्षर दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है क्यू के विपरीत, तो कुछ करना ही नहीं है। क्यू के विपरीत क्या है? यू है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तत्काल आपका केवल देखते ही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट है। आपसे केवल पूछ रहा है क्यू के विपरीत क्या होगा, तो क्यू के विपरीत यू होगा, यस के विपरीत टी होगा, और पी के विपरीत क्या होगा? आर होगा। आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है, उन पासों का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका ओपन डाइस दिया गया है और इसके आधार पर कौन सा पासा यहाँ पे बनाया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 का विपरीत क्या हो गया? 6 हो गया। 2 का विपरीत 1 हो गया, और 5 का विपरीत क्या हो गया? 5 का विपरीत 3 हो गया। 4 का विपरीत क्या हो गया? 4 का विपरीत 6 हो गया, और 2 का विपरीत क्या हो गया? 1 हो गया, और 5 का विपरीत क्या हो गया? 3 हो गया। अब देख लीजिए 5 1 6, तो 5 है और 1 है और 6 है, मतलब ये बनाया जा सकता है। दूसरे में देखिए 4 2 और 5, तो 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, ये भी बनाया जा सकता है। तीसरा देखिए 1 5 और 3, 1 5 और 3, 5 3 एक साथ आ रहा है, मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर 4 1 और 3, 4 1 और 3, मतलब यह भी बनाया जा सकता है। तो आपका यहाँ पे ए बी और डी ये तीनों बनाए जा सकते हैं पासे। तो देख लीजिए ए बी और डी, तो ए डी, यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका, यहाँ पे बी और देना चाहिए, केवल दिया हुआ है ए और डी, लेकिन यहाँ पे ए बी और डी ये तीनों ऑप्शन होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन आपका सही होगा, ए होगा, बी होगा और डी होगा। आइए हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है, उस बक्से का चयन करें जिसे निम्नांकित पत्रक को रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको ये ओपन डाइस है, इसके आधार पर यहाँ पे कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, यही आपसे पूछा जा रहा है।
तो देख लीजिए, 2 का अपोजिट हो गया 5, 3 का अपोजिट हो गया 6 और 1 का अपोजिट क्या हो गया 4। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया 5, 3 का अपोजिट 6 और 1 का अपोजिट क्या हो गया 4। तो यहाँ है 2, 3 और 6, 2, 3 और 6, तो 3 और 6 एक साथ आ गया, नहीं बन सकता। 4, 1, 3, 4, 1, तो 4, 1 एक साथ आ गया, ये भी नहीं बन सकता। यहाँ पर देखिए 6, 3 और 1, 6, 3 एक साथ आ गया, ये भी नहीं बन सकता। 6, 2 और 4, 6, 2 और 4, मतलब ये वाला पासा बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके आधार पर जो यहाँ ओपन डाइस दिया हुआ है, इसके आधार पर ये वाला डाइस बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, इसके पहले जो 2 वीडियो हमने दी हुई है, उसको अगर आपने देखा हुआ है तो आपको आसानी से ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमने इसको आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देख लीजिए, आपको आसानी से ये सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे। तो यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय